भाई कहावत है कि ना तो इंग्लैंड से ना न्यूजीलैंड से, तुम्हारा भाई है जाटलैंड से। तो दोस्तों आज है दिनांक 17 जून 2026 और मैं जा रहा हूँ अपने गांव, अपने घर, जो कि भाई पड़ता है मुजफ्फरनगर में। और जो मुजफ्फरनगर है वो पड़ता है वेस्टर्न यूपी में। तो भाई जो मैं अभी निकला था दोपहर 2 बजे के करीब फरीदाबाद से, और अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव से ठीक 40 किलोमीटर पहले खतौली कस्बे में। भाई ये भी जो है खतौली जो है मुजफ्फरनगर में पड़ता है, और यहीं से हमारा जो मुजफ्फरनगर स्टार्ट हो जाता है। और अभी मैं इस वक्त हूँ नहर की पटरी पर। ये भाई पूरी जो ये रास्ता है ना, ये पूरा हरिद्वार जा रहा है। आपको यहाँ से 55 किलोमीटर है, मतलब मेरे घर से, यहाँ से तो शायद 90-95 होगा। मेरे घर से 55 किलोमीटर हरिद्वार है। बिल्कुल कुछ कहीं नहीं जाना, बस आपको इसी पटरी पर चलते जाना है। सिंगल रोड है। लेकिन भाई इधर आप देखोगे तो गंगा नहर है, गंगा जी बह रही है इधर, और इधर हमारे खेत है। मतलब हमारे नहीं, पब्लिक के खेत है भाई, किसानों के, मेरे नहीं है। तो दोस्तों अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा आपको नेक्स्ट वो बनाऊंगा अपने गांव में पहुंचने के बाद दिखाऊंगा आपको अपना गांव कैसा है, कैसा रहन सहन है वहाँ पे। तो भाई कहावत है कि ना तो इंग्लैंड से ना न्यूजीलैंड से, तुम्हारा भाई है जाटलैंड से। तो भाई जैसे ही मैं गांव में पहुंच जाऊंगा ना, तो मेरी जो भाषा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। मैं बोलना चालू कर दूंगा मुजफ्फरनगर वाली। अगर वहाँ पे करने लगा ना जैसे तैसे, तो भाई सोचेंगे ये लोंडा शहर में जाके बिगड़ गया भाई। तो भाई मैं अपनी जो लैंग्वेज है बिल्कुल जाते बस जैसे ही एंटर करूँगा ना गाँव में, ऐसी तुरंत चेंज हो जाएगी बिल्कुल। क्यों भाई ज़रूरी भी है। नहीं नो कहेंगे यार ये शहर में जाके इतरा रहा, देख कितना इतरा रहा, यूँ कहेंगे। तो भाई ज़्यादा आधा पौन घंटे नहीं, आधा पौन नहीं, 4:38 हो रहे हैं ना, 5:15 बजे तक पहुँच जाओ भाई मैं बिल्कुल। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी भोले की जाल पर। और ये आपको है ना ऐसे जो ये वाले जिनको डैम बोलते हैं, आपको आप लोग इंग्लिश में, हमारे यहाँ बोल रहे हैं भाई झाल। तो ये झाल ना आपको बहुत सारी मिलेंगी यहाँ, मतलब हर थोड़ी दूर पे मिल जाएगी एक आधी। अब जैसे ये है, फिर आगे जाओगे निर्गाजनी मिलेगी, हमारे वहाँ निर्गाजनी है हमारे गाँव के पास भाई। तो मैं करने वाला हूँ अपने गाँव में एंट्री। अब देखो यहाँ से मुड़ जाऊँगा मैं, राइट है अपना गाँव। ये भाई कर दी एंट्री। तो भाई यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है हमारा गांव। अब ये जो है ना, हमारे गांव का नाम है तुगलकपुर कमेड़ा। मतलब ये 2 गांव हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, तुगलकपुर कमेड़ा। तो भाई ये कमेड़ा है, और ये उल्टे हाथ पे को मुड़ जाएंगे तो वो तुगलपुर स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। और भाई ये जो उल्टे हाथ पे दिख रहा है ना आपको इधर, ये स्कूल है LS पब्लिक स्कूल। ये एकमात्र इंग्लिश मीडियम है जो हमारे गाँव में है। नहीं एक और है शायद इंग्लिश मीडियम, अब खुल गया भाई काफ़ी सारे। जब मैं पढ़ता था ना गांव में, तो भाई जब तो हिंदी मीडियम ही थे, कोई था ही नहीं। और भाई इधर राइट साइड वो है पुलिस चौकी, ये रही। तो भाई जो ये पुलिस चौकी है ना, हमारे गांव के किसान है, उसकी ज़मीन बनी हुई है, तो उसने दान दे दी थी पुलिस चौकी के लिए ज़मीन। ये कब्रिस्तान है भाई पीछे तो, ये शमशान घाट पल्ली तरफ है, गाँव के दूसरे छोर पे। भाई जितने भी तरह के मसाले हैं ना सारे पिसेंगे आज A to Z, क्योंकि भाई कल हवन वगैरह होगा तो खाना पीना भी है, तो इसलिए सारे मसाले आज ही पिसेंगे। क्योंकि भाई हाथ से पीसने में तो बहुत टाइम लग जाएगा इनमें। और भाई इधर अपने भांजे और भतीजे दोनों हैं, ये नक्शो इधर। तो दोस्तों मैं ना घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई निकल जाता हूँ अब अपने खेतों की तरफ। मतलब हमारे लिए है, मतलब हमारे जो गाँव के खेत है। तो मैं हूँ आरव है, और भाई दक्ष चला रहा है स्कूटी। तो ये मेरा भांजा है, और ये आगे जो है ये भतीजा है भाई मेरा। और ये भाई खेत है हमारे गांव के, देखो इधर। भाई मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं, फरीदाबाद के भी देखे हैं, काफ़ी जगह के देखे हैं, लेकिन जो हमारा गांव है ना बेस्ट है, बेस्ट लोकेशन पे है। इधर चले जाओ पहाड़ मिलेंगे, इधर चले जाओ दिल्ली मिलेगी आपको, मेरठ दिल्ली सब इधर मिलेंगे। इधर पूरा नॉर्थ मिलेगा आपको, पूरे पहाड़ वगैरह सब। बारिश होती है ना जब मौसम साफ हो जाता है, तो भाई हरिद्वार के पहाड़ दिखते हैं सारे A to Z। तो भाई मेरा प्रोग्राम जो है वो तो 12 में नहाने का था, लेकिन यहाँ पे रूल है कि 6 बजे के बाद ना लाइट नहीं आती है खेतों की। तो इसकी वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ गया अपना जो मेरा प्लान था उसका 12 में नहाने का। देखते हैं अगर लाइट आ रही होगी, कोई सी चल रही होगी तो भाई नहाएंगे, नहीं तो नहीं। और देखो भाई यहाँ पे ना तुम्हें हर जगह बाग मिलेंगे धुआंधार, वो भी आम के। अभी थोड़ा सा आम का जो सीज़न है ना, जब पूरी बढ़िया लू चल रही होगी जैसे अब चल रही है, तो आम पक जाएगा तो जुलाई में भाई तब का मिलेगा।
मतलब बिना कार्बाइड का, और अपने आप ही गिरेगा वो पेड़ से, तो इसलिए उसका नाम टपका है। और भाई बहुत मतलब विदेशों तक सप्लाई है हमारे यहाँ से, गाँव से एक्सपोर्ट करते हैं लोग आगे, क्योंकि भाई जो आम की जो वो है ना, इसमें जो होती है वो इतनी सारी है कि हर जगह वो पैदावार नहीं होती उसकी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो स्पीसीज है उसकी किस्में हैं वो हमारे यहाँ जो गाँव है उसमें पैदावार है उसकी, क्योंकि यहाँ पे आम की और गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती है इस टाइम। तो दोस्तों हमारे यहाँ ना अमरूद मिल जाएगा आपको, आम जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आम भी मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ ना देखो स्ट्रॉबेरी की खेती भी होती है। देखो ये है स्ट्रॉबेरी की खेती, नज़दीक से दिखाऊंगा आपको, पर ये शायद अंदर जाने दे या नहीं जाने दे। ये जो नीचे देख रहे हो ना छोटे छोटे पेड़ पौधे से, ये भाई स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी उगती है यहाँ पे। और ये सब ना मतलब पहले तो क्या होता था, इनमें गन्ने ज़्यादा उगाते थे हमारे यहाँ भी लोग, अब गन्ने तो अब भी उगाते हैं, लेकिन अब ना उस पर ठेके पे दे देते हैं, जैसे बटाई वगैरह पे दे देते हैं, और उसमें फिर जो खेत वो बटाई पे लेता है वो ऐसी खेती करना चाहता है भाई जिससे उसको मुनाफा हो, खेत का खर्चा निकले। क्योंकि जो ये स्ट्रॉबेरी वगैरह होगी ना, इनमें लागत निकल जाती है और मुनाफा भी बढ़िया निकलता है भाई। तो लोग आगे ऐसी खेती करना चाह रहे हैं, क्योंकि वैसे तो गन्ने की खेती में भी भाई सही है, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी वगैरह जो ये ऐसी खेती है मतलब ज़्यादा लोग बाग करते नहीं है, तो इसमें जो है मुनाफा ठीक है, प्रॉफिट सही है। ये देखो इधर अमरूद कब आ गए ये वाला, ये सब ट्यूबवेल लगी हुई है भाई, पानी की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। ये देखो इधर नहर है, अभी आपको नहर पे लेके चलूँगा उधर की साइड, आगे से जो ये रास्ता जा रहा है ना, आगे से घूम के ये नहर पे कनेक्ट हो रहा। तो दोस्तों अब हम आ गए थे नहर पे। तो भाई हमारे जो गांव है ना उसमें से गंगा निकली हुई है, गंग नहर, देखो जो ये वाली है। और भाई ये जो गंगा है ना, ये गंग नहर जो है गंगा से निकली हुई है, इसलिए इसका नाम है गंग नहर। तो ये इसकी कहानी है कि ये ना भाई अंग्रेजों ने खुदवाई थी पूरी, मतलब जब हम गुलाम थे, इंडियंस जो थे उनसे खुदवाई थी। अब देखो कितना टाइम लगा होगा इसे खोदने में, इतनी नहर को इसको। तो भाई यहाँ तो ठंडक है बहुत, ज़्यादा चढ़ रहा केड़े वाला। और जो भाई यहाँ का जो नल है वो ना, इसको पानी देखोगे कितना ठंडा है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो भाई दोस्तों अब देखते हैं कैसा पानी आ रहा है। तो भाई यार चला नल का एक बार, ओ आराम से। तो भाई 10 पलट गया था अभी। तो भाई ये ठंडा इतना है ना कि तुम्हारे अपने जो फ्रिज होते हैं ना भाई, वे भी फेल है इसके सामने, इतना ठंडा है ये। और भाई यहाँ ना एक नल हो रहा है आगे जाके, यहाँ भोपा पड़ता है एक जगह, मतलब इस पुल से तीसरा पुल, उसको तो बेहिसाब ठंडा पानी है, बेहिसाब। पिछली वीडियो में बताया होगा इन अस्तबल के बारे में, जो वे खंडर से बने हुए हैं। तो जो ये अस्तबल है ना, ये भाई अंग्रेजों ने बनवाए थे अपने घोड़े खड़े करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की यहाँ भाई ड्यूटी रहती थी। और जितना पानी कोई अगर गलती से भी इस नहर में से पी लेता था ना, कोई भी इंडियन अगर पानी पी रहा है इसमें से नहर में से, तो अगर वो देख लेते थे तो उनसे उनके घर से पानी मंगवा के उतना ही पानी जितना पिया है इसमें डलवाते थे, वापस की वापस ला अपने घर से पानी और इसमें डाल। इतना अत्याचार था भाई हमारे लोगों ने यहाँ। पर भाई टाइम बदल गया और समय बदल चुका है, अब अपना ही रहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो तोते वगैरह और ये चिड़िया वगैरह और कीड़े वगैरह खाते हैं ना, जैसे ये आम वगैरह, तो उससे बचाने के लिए देखो ये कागज़ की थैली लगा रखी है इन पे, क्योंकि ये थोड़ा महंगा आम है ये वाला, तो इसे बचाने के लिए वो लगा दिया इन पे कागज़ वाली थैली, ताकि कीड़े वगैरह या फिर चिड़िया वगैरह ना खाएं इसको। पूरे बाग में ही मिलेंगे आपको, और पेड़ भी देखने में अच्छा लग रहा है इससे। दोस्तों मेरा ना एक बचपन का दोस्त है, उसकी दुकान ही है, मैं दिखाता हूँ आपको भी। तो मैं सोच रहा हूँ उससे मिलना है आज। तो ये भाई मेरा ऐसा दोस्त है जो बचपन से ही साथ है बिल्कुल, मतलब हमें यूँ नहीं पता कि कब मिले थे, पहले इसी दोस्त है मेरा। तो इस साल ठीक है। तो लाइव हो देता थम्स अप है, कहाँ है ड्यू? अरे तू कौन सी पिएगा? अरे बता जल्दी। फ्रूट ही दे दो, ये सब तो पीता नहीं। ये वाली? हाँ ये दे दो, ये सब पीता नहीं। अरे थोड़ी बहुत पीनी चाहिए, अरे पीनी चाहिए सारी चीज। और करंट सा लगता है पता नहीं, अंदर ही अंदर बैठे बस। दुकान से जल्दी नंबर लगा
अभी गया दुकान पे तेरे पापा तो मैंने जाते हुए देखेंगे वो अब जा कब के गए हुए। मतलब सवेरे के जा रहे और भाई क्या हाल है। हाँ बढ़िया है। अभी से दिया बोला क्या 1 मिनट भी नहीं हुई मैं वो तो वही जा अभी दिया 500 का था मैं चल तो आया सभी आया 500 का हाथ मिलेगा डर नहीं लग रहा था बनने की नहीं बात होने के नहीं मैं तो यार घर बार नहीं कर अच्छा भाई कोई बिल्कुल अभी नहीं दिया वैसे वो लेगा उसका खंडू का लुंडा जब 500 का तो चेक करा था मैं कहने मिलेगा वो इनको आया बताया यार एक दिन का ठीक करके भी लेगा वाकई हाँ बनाऊँ मैं यहाँ भी जा रहे 500 तो यहाँ भी जा रहा कोई आ रहा है देर में आप का दूंगा तो आगे पर मैंने दे दिया और तुम नहीं थे सुबह से दुकान में सुबह तक हाँ पहले तो मैं खेत में गया जब कोई था यहाँ तब साइकिल लेके तुम आए थे तभी आए हो पेड़ दुकान में स्टडी था क्वाड लगा लग रहा था घर ही था पेड़ में दादी सर अरे हाँ दो तो लगाए विंडो रह गई थी सारी लगवा रहे क्या तुम बनवा रहे घर बनवाए यहाँ उसमें सोचा था क्या विंडो क्वाड कहा था अब क्वाड तो लगाएगा विंडो रहेगी तो 4 रहेगी फिर लगा दूँ तो 1 दिन में 5-6 दिन क्या आगे अरे वो पीछे है वहाँ गिर दे जब बिक जाए बिक जावा अगर नया गिरू तो कहाँ बिकेंगे ये बता तो हम ही गाड़ी देंगे सही है मैं धर्म करने रखा था यहाँ कुछ भी ये इधर अभी तो भीतर गए फिर यहाँ पड़े रहे थे सही है गंदगी भी नहीं हो रही गाड़ी मिल ली थी अरे 1 लाख 2 लाख रुपए की भी हुई 10 रुपए किलो जा 1 बजे मोबाइल में बोले जा भाई तुझे तो आज दिन में तो वैसे ले जा वो 10 रुपए वाली चाह रही है अंदर से मड़े की बड़ी सादी काली काली लग रही थी मैं सबसे पिटाई थी काली में अपने में ले आ लेंगे ये आ जाएगी ये तू मेरे और दो ये पर अस्पताल में सब पता नहीं आ रही जगह नहीं होगी ऊपर ढक्कन ऊपर वाला खाना सारी चीज ठीक करते हो क्या सारी चीज तो भी थम्स अप पीनी भारी हो जाए यार। अरे देखे रिव्यू कितनी बड़ी है खाने के 4 सैंपल की अरे वहां है तो ओरिजिनल इनका कार्ड बैठ लो पूरी ढाबी ना बैठता नहीं अरे चलेंगे बस अब चलेंगे तो आगे बात है चरण का हां साल में आ गया था कल को आऊंगे तेरे पापा जाने वाले हो एक दिख जाने में